हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे 15 जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि बुद्धि लब्धि के विचार के जनक माना जाता है किसको। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से पूछ रहा है कि बताइए कि कौन से बुद्धि लब्धि के विचार जो दिए थे उनके जनक किसको माना जाता है। ए में दे दिया है चार्ल्स स्किनर, बी में दे दिया है अल्फ्रेड विन्ने, सी में दिया है फ्रोवे और डी में दे दिया है कार्ल जंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला। इसको बुद्धि लब्धि के विचार के जनक माना जाता है। किनको? अल्फ्रेड वीने को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन ए में दे दिया है फ्रोवेल, बी में दे दिया महात्मा गांधी, सी में दे दिया है जीन पियाजे और डी में दिया है वाटसन। तो आंसर हमारा हो जाएगा किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक किसको माना जाता है, तो फ्रोवेल को माना जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, इस बोला है कि किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान का पितामह माना जाता है। ए में दे दिया है पॉवेल, बी में दे दिया है डाइनाइक जो थार्डाइक, सी में दिया स्किनर और डी में दे दिया है महात्मा गांधी। तो पशु मनोविज्ञान के पितामह किसको बोला जाता है, तो थार्डाइक को बोला जाता है। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है स्किनर, बी में दे दिया है कार्ल जंग दे दिया है, सी में वाटसन और डी में दे दिया है पियाजे। तो किसको माना जाता है व्यवहारवाद का पितामह, तो वाटसन को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि कार्ल जंग ने व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, कितने प्रकार बताए थे। जो कार्ल जंग थे उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे। ऑप्शन ए में दे दिया है 2 प्रकार, बी में दे दिया है 3 प्रकार, सी में दे दिया है 4 प्रकार और डी में दे दिया है तो 5 प्रकार। तो जो कार्ल जंग थे उन्होंने कितने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3 हमारा राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए में दे दिया है अरस्तु, बी में दे दिया महात्मा गांधी, सी में दिया है रूसो और डी में दे दिया है सुकरात। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ज्ञान ही सद्गुण है, इसके यह कथन है, किसका कथन है, तो ये हमारा सुकरात का कथन है। सुकरात ने क्या कथन दिया था, तो ज्ञान ही सद्गुण है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, सुकरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोल रहा है कि स्याही के धब्बे वाला परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। ऑप्शन ए में दे दिया है हरमन रोसा, बी में दे दिया है हुंट दे दिया है, सी में दिया है कोहलर दे दिया है और डी में दे दिया है हल दिया है। तो कौन थे मनोवैज्ञानिक, तो हरमन रोसा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन दिया है, इसमें बोल रहा है कि मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किसने किया था। ऑप्शन में दे दिया हल, बी में दे दिया है हुंट, सी में दे दिया मैस्लो और डी में दे दिया है मैकडूगल। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। किसने दिया था, परिभाषित किसने किया था, तो वोल्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला है कि मैस्लो ने प्रेरक के कितने प्रकार बताए थे। जो मैस्लो थे उन्होंने प्रेरक जो हमारे उसके कितने प्रकार बताए थे, जो कैटलिस्ट होते हैं उनके प्रकार कितने बताए थे। ऑप्शन में दे दिया है 1, बी में दे दिया है 2 और सी में दे दिया है 3 और डी में दे दिया है 4। तो मैस्लो ने कितने प्रेरक के प्रकार बताए थे, तो 2 प्रकार के प्रेरक बताए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोल रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक को मन ऊर्जा मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए में दे दिया है मैकडूगल, बी में दे दिया है वर्दीमियर और सी में दे दिया है जॉन डियो।
और डी में दे दिया है मैस्लो। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक मैकडूगल को जनक माना जाता है। किसका? मन ऊर्जा मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, इसमें बोला है कि मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रॉयड कहाँ के निवासी थे? जो मनोविश्लेषणवादी थे जिनका नाम था क्या? सिगमंड फ्रॉयड, ये कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए में दिया है जर्मनी, बी में दिया है रूस, सी में दिया है ऑस्ट्रिया और डी में दे दिया है इटली। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 12वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए में दे दिया है किलपैट्रिक, बी में दे दिया है रूसो, सी में दे दिया जॉन डियो बी और डी में दे दिया है जीन पियाजे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जीन पियाजे। जीन पियाजे को किसका जनक प्रतिपादक माना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। किनको? जीन पियाजे को। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा दिया है, बोले कि योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसको माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया है आइसबॉर्न और बी में दे दिया है मोंटेसरी, सी में दे दिया है किलपैट्रिक और डी में दे दिया फ्रॉयड। किसको माना जाता है योजना विधि के प्रवर्तक? तो किलपैट्रिक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें बोला कि बुद्धिलब्धि या इसको बोला जाता है मानसिक आयु बट्टे जो वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। यह सूत्र जो बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, यानी बुद्धिलब्धि बराबर जो होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 का ये जो सूत्र है किसने दिया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दे दिया है पावलोव, बी में दे दिया है रूसो, सी में दिया है टर्मन और डी में दे दिया मैस्लो। तो किसको माना जाता है? टर्मन को माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा टर्मन। 15वां क्वेश्चन दिया है हमारा, इसमें बोल रहा है कि उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया, इसको SOR का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए में दिया है क्लार्क हल ने, बी में दिया है रोर्सा, सी में दे दिया है मैकडूगल और डी में दिया है टर्मन। किसको बोला जाता है? तो हमारा हो जाएगा क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। थैंक यू।